ये मैच जीतना चाहिए था जिम्बाब्वे को। तकरीबन 9-10 ओवर के बाद बिल्कुल मैच बराबर जा रहा था। जिम्बाब्वे लग रहा था कि ये चेज की तरफ चली जाएगी, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की बॉलिंग को। मुकेश ने स्पेशली जिस तरह से बॉलिंग की, मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे बहुत ज़्यादा उदास होगी, निराश होगी, डिसअपॉइंट होगी कि वो ये मैच फिनिश नहीं कर पाए। इस सीरीज को हारने के बावजूद हाई नोट पे फिनिश कर सकती थी जिम्बाब्वे की टीम। और यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप ज़ाया करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में दोबारा से। अपने आप को आपका अनाउंस करने का टाइम होता है कि जी वी आर बैक, और आप कुछ नहीं कर पाते। जिम्बाब्वे की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि 2022 के बाद तकरीबन इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चढ़ के खेलते हैं। अब एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी आज के मैच में या ओवरऑल इस सीरीज में, ये इंडिया को ऐसे हराते कि अगली दफा इंडिया सोचती कि यार हमने अपने यंग लड़के भेजने हैं या पूरी बड़ी टीम भेजनी है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते। लेकिन आप अपने आप को कसूरवार ठहरा सकते हैं जिम्बाब्वे और किसी को नहीं। सीनियर प्लेयर स्पेशली सिकंदर रजा रन आउट हो गए, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे कि वो एक ये मैच फिनिश नहीं कर पाए, जो कि आज वाला मैच जीतने वाला था। ज्यादती की मेरे ख्याल से इंडिया ने आज यशस्वी जायसवाल को खिला के, ठीक है उसकी एक बारी लग गई पिछले मैच में। अब अभिषेक शर्मा को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे बैटिंग करानी चाहिए थी। और इस विकेट में क्या कुछ कुछ था, मतलब बहुत फंस के खेले हैं सारे। शुभमन गिल आई थिंक 14 बॉल पे 13, फिर उनकी तरफ से लगा कि ही वांट्स टू टेक हिज टाइम। और मेरे ख्याल से जिस तरफ क्रिकेट की डायरेक्शन चली गई है या इंडिया की डायरेक्शन जिस तरफ चली गई है, अगर इंडिया की बड़ी टीम खेल रही है किसी बड़ी टीम के साथ, तो शायद ये काबिल कबूल नहीं होंगी इनिंग्स। जिस माइंडसेट के साथ शुभमन गिल ये सीरीज खेल रहे हैं ना, कि जाके टाइम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ठीक है एक आधे मैच में आप टाइम ले लें, आप वर्ल्ड कप में बेंच आपने गर्म किया है, आप आए टाइम लें अपना, लेकिन एक आधे मैच में, पूरी सीरीज में वो टाइम लेते नजर आए। फिर उनके साथ जितने भी थे, रेयान पराग भी ऑब्वियसली थोड़े से फंसते नजर आए। फिर संजू सैमसन की 50 को पता नहीं तारीफ करनी चाहिए या क्रिटिसाइज करना चाहिए, आई डोंट नो, वो सारे भारतीय फैन डिसाइड कर लें। लेकिन एक बात तो तय है कि ये स्कोर बहुत ज्यादा कम था इंडिया की तरफ से। ये मतलब अगर एक आधी बारी लग जाती जिम्बाब्वे की, तो शायद ये मैच इंडिया हार सकती थी। और अगर ये मैच इंडिया हार जाती 167 नथिंग यार, मुजरबानी अगेन बोल्ड रियली वेल। संजू सैमसन 58 45 बॉल्स पे, दुबे ऑब्वियसली 12 बॉल्स पे 26 किया। लेकिन दुबे को लेके ना मेरी एक सजेशन है कि दुबे को ना अपना पेस इंक्रीज करना है। अगर उनको थोड़ा सा बेहतर ऑलराउंडर दुनिया में अपने आप को बनाना है ना, तो उनको अपने पेस पे काम करना पड़ेगा। अभी ठीक है भाग के बॉल फेंक देते हैं वो, लेकिन जब तक आप अपना पेस नहीं बढ़ाएंगे ना, दूसरी टीम आपसे डरेगी नहीं। तो शिवम दुबे को थोड़ा सा अपना पेस इंक्रीज करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या आई एम श्योर इनसे थोड़ी तेज बॉल कराते हैं, और कहीं ना कहीं मुकाबला है पांड्या और दुबे का ही। अब दुबे इसको एक अच्छी न्यूज समझ लें या क्या भी कुछ भी समझ लें, पांड्या अक्सर इंजर्ड रहते हैं। तो यू नेवर नो इन इंडियन क्रिकेट। अभी तो आने वाले वक्त में जो कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या लग रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी थे। लेकिन अगर दुबे को अपने नंबर ऊपर करने हैं तो उनको अपनी बॉलिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। और उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से वो अपने पेस से कर सकते हैं, उनको अपने पेस पे काम करना पड़ेगा। और कोई मुश्किल नहीं है, आज के वक्त में कोई मुश्किल नहीं है। आप कोई कोच हायर कर सकते हैं, इतना पैसा आप कमाते हैं, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। फास्ट बॉलिंग के स्पेशल कोचेज हैं स्पेशली इंग्लैंड में, जो आपके पेस पे काम करते हैं। तो बड़ा कुछ हो सकता है। ओवरऑल इस सीरीज में क्या कुछ इंडिया ने अचीव किया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ काफी ज्यादा बेहतर चीजें इंडिया इससे अचीव कर सकता था। जैसे मिसाल के तौर पे अभिषेक शर्मा को मेरे ख्याल से इनको कंसिस्टेंट चांसेस देने चाहिए थे। यू नेवर नो, अगर वो 100 लगाने के बाद अगले मैच में दोबारा आते एज एन ओपनर, तो यू नेवर नो। रेयान पराग को आज भी ऑब्वियसली आप उसको फजूल में आपने उसका कम कराया। ये साइकी है क्रिकेटर्स की, जब भी वो कम करते हैं वो आके थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और T20 में आपने उसके साथ ज्यादती की, ये पूरी सीरीज आपको उसको देनी चाहिए थी। आपको पता था यशस्वी कैसा प्लेयर है, आपको पता था संजू कैसा प्लेयर है। जो आपने यंग लड़के भेजे थे भारत से ये सीरीज खेलने के लिए, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थे। आपने ज्यादती की इन लड़कों के साथ।
शायद आज इस सीरीज को जीतने के बाद, जो कि 4-1 से भारत ने अपने नाम की, आप शायद आज एक बेहतर पोजीशन में होते कि आपने इस सीरीज से क्या अचीव किया है। फिर आपको आसानी होती आगे श्रीलंका जाने से पहले कि हमने इस सीरीज से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें लेनी हैं और कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें। जैसे संजू सैमसन आज उन्होंने कैच भी छोड़ा, थोड़े उलझे हुए नजर आए थॉट्स में कि यार पता नहीं ये क्या होगा वो क्या होगा, फंसे हुए हैं मेंटली तौर पे। उस तरह से अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पा रही। ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। T20 में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 में वर्ल्ड कप आता है तो ओडीआई में डाल देते हैं, ओडीआई होता है T20 में डाल देते हैं, तो काफ़ी कुछ इंडिया अचीव बेहतर कर सकता था। गौतम गंभीर ने ऑब्वियसली बीइंग द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ये सीरीज बहुत बारीकी से देखी होगी, क्योंकि उनको ही लड़के आगे कैरी ऑन करने हैं इस सीरीज से। श्रीलंका की सीरीज में आपके ख्याल से इस इंडियन स्क्वाड से कौन कौन से लड़के हैं जो आपको लगता है कि यार ये श्रीलंका जाने चाहिए, और कौन से ऐसे लड़के हैं जो कि आपको लगता है कि यार इनको शायद ड्रॉप करना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, उसका आप लाजमी इंतज़ार करें। ये वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।